चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस है। तो पहला एजम्पशन है कि जो भी पार्टिकल्स है, राइट, जो भी गैस है वो गैस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स एक ही गैस के सेम होंगे बट अलग अलग गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक स्फेरिकल बॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक स्फेरिकल रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस, राइट। मॉलिक्यूल की जो साइज होती है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल के रेंज में आती है, एंड दैट साइज इज ऑफ 10⁻⁹ मीटर, राइट। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, राइट। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनकी स्पीड 0 से इनफाइनाइट के बीच की रेंज वाली होने वाली है। तो ये बहुत ही हाई स्पीड बोल सकते हैं हम लोग उसको, राइट। मॉलिक्यूल्स जो भी डिस्टेंस कवर करता है, कहाँ से? तो दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच जो भी उसका डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज नोन एज फ्री पाथ, एंड मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी कॉलिजन होगा, राइट, सो दैट नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहने वाला है। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के अंदर पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो दोनों ही अगर सेम होंगे तो वहां पर कोई अट्रैक्टिव कोई रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होने वाला नहीं है, राइट। एंड द लास्ट एजम्पशन, दैट इज ग्रेविटेशनल टू एक्सट्रीमली अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव। जैसे कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो तो यूनिवर्सल लॉ है, तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए, बट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही मास में कम होंगे। मास उसका कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना कम होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मास कम है और बहुत ही स्पीड हाई है, उसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर नेग्लेक्ट हो सकता है। फिर आता है गैस लॉस। तो गैस लॉ में बेसिकली पहला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ मतलब कि जो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम वी ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में, मतलब कि पीवी बराबर कांस्टेंट, राइट। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये उसका ग्राफ होगा बॉयल्स लॉ का, और वो कर्व्ड लाइन मिलने वाली है। फिर आता है चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि V बाई टी कांस्टेंट होने वाला है, मतलब कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो at constant pressure the volume V of a given mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius rise or fall in temperature। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। तो तब Vt इज इक्वल टू VO इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273.15। तो वॉल्यूम का जो चेंजेस होगा वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर V0 क्या है? V0 इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर गैल्यूसेक लॉ। तो गैल्यूसेक लॉ मतलब कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होने वाला है। इसका मतलब कि P अपॉन T that is equal to constant। तो इसकी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम V द प्रेशर ऑफ P ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 अपॉन 273.15
of its pressure at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius rise or fall of temperature. तो प्रेशर की भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब PT इज इक्वल टू PO 1 प्लस T अपॉन 273.15. तो PO इज प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. PO एक प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे मिलने वाला. देन एवोगैड्रोज लॉ. एवोगैड्रोज लॉ मतलब कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस. तो एवोगैड्रो एक फिक्स नंबर है, पर्टिकुलर 1 ग्राम मोल कंटेन में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. तो एट STP और NTP अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक एंड वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो उसमें मॉलिक्यूल्स नंबर होंगे एवोगैड्रो नंबर जितने. 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. सो दैट इज NTP, राइट, दैट इज STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो स्टैंडर्ड और परफेक्ट गैस इक्वेशन, तो गैस विच ओबे ऑल द लॉज ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड परफेक्ट गैसेस. तो यहाँ पर परफेक्ट गैस की फॉर्मूला होगी PV इज इक्वल टू nRT. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. तो PVT that is correct, and one term is more, that is R. R is called universal gas constant and N is number of moles of gas. तो R एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, दैट इज 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. फिर आता है रियल गैसेस. रियल गैसेस deviate slightly from ideal gas laws because real gas molecules attract one another and real gas molecules occupy a finite volume. Then real or van der Waals gas equation, तो P plus A upon V square into the bracket V minus B is equal to RT. So A and B are called van der Waals constant, right? So यहाँ पर ideal gas को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, that is P is equal to 1/3 mn upon V into C square. So 1/3, this is total mass upon volume, that is density, mass upon volume, simple formula. So 1/3 rho into C square, right? So उसकी ये एक और अनदर उसी का फॉर्म है, क्योंकि mass into number of molecules, that is nothing but capital M. So capital M upon V, that is. So that is fixed. Now pressure का दूसरा एक फॉर्म है, that is P is equal to 2/3 into E, right? E is called kinetic energy per unit volume. मतलब कि यहाँ पर M upon V, जैसे कि M into C square, ये एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है. मान लो कि अगर मेरे पास प्रेशर की फॉर्मूला है, प्रेशर की फॉर्मूला यहाँ पर लिखी है 1/3 M into C square upon V. अब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड करूँगा, तो क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू, एक जगह पे मुझे मिलेगा हाफ MC स्क्वायर इनटू, बाकी बचा वो लिखेंगे 2/3 एंड हियर यस V. अब ये जो V है उसको मैं पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूँगा, तो ये पूरी टर्म हो गई पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट 2/3 into E. सिर्फ वही बचेगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, फर्स्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 3/2 kT. अब यहाँ पर एग्जैक्ट उसका फॉर्म है 3/2 इंटू KB कैपिटल T. अब यहाँ पर सिर्फ सिंबल का चेंज है, K मतलब KB मतलब के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. सो average kinetic energy of translation per mole of a gas is given by E is equal to 3/2 RT, क्योंकि KBT is equal to RT. R is a universal gas constant, right? तो गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो E1 upon E2 is equal to T1 upon T2.
So root mean square velocity of gas molecules is given by c is equal to under root 3 RT upon m, that is equal to under root 3p upon rho, right? अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई? तो ये फॉर्मूला में RT अपॉन m इज इक्वल टू p अपॉन रो, तो p को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिलेगा रो RT अपॉन m, दैट इज प्रेशर फॉर्मूला, राइट? फॉर गिवन गैस c is directly proportional to under root of t. For different gas, C is directly proportional to 1 upon under root m. Boltzmann constant formula is Kb is equal to R upon N. R is ideal gas constant and N is Avogadro number. अब यहाँ पर जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बार बार आ रहा है उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है एंड दैट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻28 जूल पर केल्विन. सो द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज गिवन बाय V bar is equal to under root 8 kT upon pi m. kT की जगह हम लोग RT लिख सकते हैं, सो अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई इंटू कैपिटल M लिखना पड़ेगा. So the most probable speed of molecules of a gas is given by V mp is equal to under root 2 kT upon m. Again k की जगह r एंड स्मॉल m की जगह कैपिटल M, राइट? सो Vrms इज ग्रेटर देन मीन वैल्यू ऑफ स्पीड ग्रेटर देन Vmp, राइट? नाउ विथ राइज इन टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सो Vrms प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कॉलिजन भी बढ़ जाएगा. With the increase in molecular weight, RMS speed of gas molecule decreases, weight बढ़ेगा तो speed decrease होगा. So Vrms proportional to 1 upon root m. RMS speed of gas molecule is of the order of kilometer per second. Is for example at normal temperature pressure for hydrogen gas, Vrms is equal to under root 3 RT upon m. अब वैल्यूज रखेंगे, राइट? तो Vrms मिलेगा. सो यहाँ पर RMS speed of gas molecule does not depend on the pressure. वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा because pressure depends on density. So if pressure is increased n times, then density will also increase by n times, but Vrms remains constant. फिर आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कि जो भी सिस्टम है वो कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, कितना उसका मोशन फ्रीली हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा होंगे उतना ही जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा तरीके से मोशन कर पाएंगे, राइट? सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम उसकी फॉर्मूला होगी N is equal to 3a minus r, and a is number of particles in the system and r number of independent relations. तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस तो 3, क्योंकि उसके 3 मोशंस होंगे, राइट? 3 अलग अलग तरीके के मोशंस होंगे. डायटोमिक गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ गए 5. नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस उसके 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस उसके 7 होंगे, राइट? फिर आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू F/2 इंटू R. कांस्टेंट प्रेशर Cp दैट इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 इंटू R. सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स of a gas at constant pressure and at constant volume is given by gamma is equal to 1 plus 2 upon F. तो यहाँ पर जो gamma है that is actually ratio of Cp upon Cv. तो लास्ट में कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला बचती है that is 1 plus 2 upon F. Then mean free path, the average distance traveled by a molecule between two successive collision इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल मोशन में है, अगर मॉलिक्यूल आगे जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है तो दो टकराव के बीच जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ,
So mean free path formula is given by gamma is equal to kt upon under root 2 pi sigma square into p, right? So यहाँ पर sigma मतलब के diameter of the molecule, p pressure of the gas, t temperature and k is the Boltzmann constant. फिर आता है मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ तो लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, मतलब के इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. देन ब्राउनियन मोशन, द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज सस्पेंडेड इन एयर और एनी लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन और माइक्रोस्कोपिक मोशन. तो यहां पर जो भी माइक्रोस्कोपिक साइज के जो पार्टिकल्स है बहुत ही रैंडम मोशन करेंगे एयर और लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक मोशन. ब्राउनियन सस्पेंडेड मोशन इन बोथ इज ऑब्जर्व विथ मैनी लिक्विड्स एंड गैसेस. Brownian motion is due to unequal bombardment of suspended particles by the molecules of surrounding medium. जो भी surrounding medium है उसकी वजह से जो भी particles पे bombarding होगा molecules का, that is Brownian motion.